Therefore I am stressing. जब महाराज परीक्षित ने अब निश्चय कर लिया कि मुझे क्या करना है, कि उन्हें पता था कि 7 दिनों में 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने जो संकल्प लिया उस संकल्प को सबके सामने रखा। किनके सामने रखा? सभी ऋषि मुनियों के सामने। जब ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, वहाँ बैठे हुए थे, तो महाराज परीक्षित उनके समक्ष खड़े हुए। ये आदर है, सत्कार है, और खड़े होकर हाथ जोड़कर उनसे विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए उन्होंने बताया कि मैं अमरण व्रत का संकल्प लिया है मैंने। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय तो कर ही लिया था, राजा ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था। जैसे ही उनको पता चला कि उन्हें शाप मिला है, तो उन्होंने पहले ही ये फैसला कर लिया कि मैं गंगा के तट पर जाकर उपवास करूँगा। उपवास का मतलब भगवान का वास करूँगा, भगवान के पास, भगवान के निकट बैठूंगा जाके। उप का मतलब होता है, उप का मतलब पास। किसके पास बैठना? भगवान के पास बैठना। तो उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि मैंने तो अब किसी न किसी कीमत पर भगवान के पास जाना ही है, धाम भगवान को प्राप्त करना ही है। जैसे खटवांग महाराज ने, जब उन्हें पता चला कि 48 मिनटों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो खटवांग महाराज ने 2 घड़ियों में 48 मिनटों में ही ये फैसला कर लिया कि मैंने भगवान को प्राप्त करना है। उन्हीं 48 मिनटों में उन्होंने कुछ ऐसा किया, भक्ति ऐसी की कि वो भगवान के धाम चले गए। किंतु वहाँ पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कहते आप कोई फैसला ले लो, हो सकता है आपका फैसला गलत भी हो। वैसे भी कहते अगर आपने कोई डिसाइड किया है, कुछ फैसला लिया है, फिर भी अपने से बड़ों की अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। अगर अनुमति ही नहीं लेनी तो कम से कम बड़ों को बताना ही तो चाहिए कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। तो ऐसी बात दिमाग में रखते हुए महाराज परीक्षित ने वहाँ पे जितने भी बड़े ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित थे, आपने देखे वशिष्ठ महाराज, पराशर महाराज, नारद मुनि, अंगी ऋषि, सभी वहाँ पर उपस्थित थे, विश्वामित्र, सब विशिष्ट मुनि सब वहाँ पे उपस्थित थे। तो उन सब से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। कि आपने कोई भी निर्णय ले लिया जल्दबाजी में आकर, अगर किसी ऑथेंटिक प्रमाणिक अधिकारी ने उस पर ठप्पा नहीं लगाया, उसको पुष्ट नहीं किया, उसको आपको उसकी इजाज़त नहीं दी, तब तक वो निर्णय गलत होता है। वो निर्णय कभी लेना नहीं चाहिए। आप तो अपने मन के अशांत भाव से, मन तो बहुत जल्दी अशांत हो जाता है ना, तो अशांत मन से आप तो बहुत जल्दी फैसला ले सकते हो, लेकिन क्या वो फैसला किसी से पुष्ट करवाया? किसी अधिकारी से आपने उसको पुष्ट करवाया? अगर किसी अधिकारी ने आपके उस फैसले को पुष्ट नहीं किया तो आपका फैसला गलत ही माना जाएगा। तो इसलिए महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर अपना संकल्प जितने भी ऋषि मुनि थे उनको बताया कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। इसलिए कहा कि अगर मैं गलत होऊंगा तो वो मुझे अपना निर्णय अवश्य देंगे। इससे बात पक्की हो जाती है। अगर किसी ने आपको इजाज़त दे दी, अधिकारी ने, गुरु ने, तो इसका मतलब है आपकी बात पक्की है, अब आपको कोई गलत नहीं कह सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। ये नहीं है कि मन में जो आया ऑर्डर कर दिया, फैसला ले लिया, ये तो तानाशाही हुई ना। मन भी तो हमारा तानाशाह है, मन हमारा जो भी कहता है हम मन की बात उसी वक्त मान लेते हैं। तो ऐसे तानाशाह से हमें अपने आप को बचा के रखना। वह वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रमाणिक निर्णय का पालन करते थे। जो पहले के राजा होते थे
वो वैदिक आदेशों के अनुसार जो संत महात्मा कहते थे उनके अनुसार वो निर्णयों का फैसला लेते थे। अपने फैसले पर वो फैसला नहीं लेते थे। भगवान राम भी विशिष्ट मुनि को बुलाते थे, उनसे सलाह लेते थे, फिर भगवान राम जो थे वो डिसाइड करते थे कि ये करना। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। कि ये जो कथाएं हैं हमें कुछ सिखाने के लिए होती है कि अगर महाराज परीक्षित जैसे एक शक्तिशाली राजा, बलशाली राजा, और उससे भी ऊपर भगवान के परम भक्त, वो भी अपना फैसला लेने से पहले अपने बड़ों से, आचार्यों से, गुरु से पूछकर फैसला लेते। और कहते हैं अंत समय तक, लास्ट समय था, उनकी मृत्यु होने वाली थी, जीवन का आखिरी फैसला भी उन्होंने लेना था, फिर भी उन्होंने गुरुओं से, आचार्यों से, मुनियों से पूछा कि मैं आमरण व्रत रखने जा रहा हूँ, क्या ये सही है? तो ये हमें भी यही गाइड करता है कि हमें भी अगर कोई फैसले लेने हो अपने जीवन में तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हम गलत भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक प्रमाणित व्यक्ति, एक अधिकारी से हमें ये फैसला जो अपना लिया होता है, एक बार हमें उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि मैं ऐसे करना जा रहा हूँ। क्योंकि हमारा मन जो है ना, जल्दबाजी में हमारा मन हमसे कुछ भी गलत करवा सकता है। और मन जो है हमारा मित्र भी है, हमारा दुश्मन भी है। और जो मन हमारा वश में नहीं है वही मन हमारा शत्रु है। वो हमसे इतने बड़े फैसले करवा लेगा कि हम जीवन भर उस फैसले से कभी बाहर नहीं निकल पाते। और यही मन हमारा मित्र भी है अगर मन हमारा वश में है, अगर हमारा मन शास्त्रों के अनुसार चलता है, अगर हमारा मन गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए चलता है, तो फिर हमारे जो मन के द्वारा लिए गए जो फैसले होंगे हमेशा सही होंगे। हरे कृष्णा।